In Indian culture, a wife is called अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब है आधा अंग। तो जब एक हस्बैंड और वाइफ साथ में आते हैं, सो दे मेक अ होल बीइंग टुगेदर, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है वाइफ्स, द अर्धांगिनीज, और द इक्वल हाफ ऑफ द हस्बैंड्स। बट आई एक्चुअली वंडर, इसे मानता कौन है और फॉलो कौन करता है? डू इंडियन मेन एक्चुअली ट्रीट देयर वाइफ्स एज अर्धांगिनीज, देयर इक्वल हाफ्स? आई डोंट थिंक सो, टू बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स दुनिया में बहुत से अच्छे मर्द हैं जो अपनी वाइफ्स का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, उनको एक इक्वल दर्जा देते हैं अपनी लाइफ में, एक रिस्पेक्टफुल प्लेस देते हैं। पर बहुत से मेन ऐसा नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें दोनों ही जेंडर्स की गलती है, क्योंकि औरतें हमेशा से मर्दों को सर्व करती आई हैं, मर्दों को प्लीज करती आई हैं, क्योंकि उन्हें वही सिखाया गया है, और मर्दों को एक अलग प्रिविलेज और पावर दी गई है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि मे बी दे आर द प्राइमरी वंस, दे आर समवेयर अबव द विमेन इन देयर लाइफ्स। बट ऑनेस्टली इफ यू आर अ हस्बैंड एंड अगर आप अपनी वाइफ को वो दर्जा नहीं देते हो अपनी लाइफ में, दिल से नहीं मानते हो कि वो आपकी अर्धांगिनी है, दैट शी इज एन इक्वल हाफ ऑफ योर्स, देन इन माई ओपिनियन नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर इन लाइफ, नो मैटर आपने कितना पैसा कमाया है, आपने कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, कितनी वेल्थ अक्यूमुलेट की है, अगर आप अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो और लोगों को उसे हर्ट करने देते हो या हमेशा उस पर अपना हुक्म चलाते हो, देन आई एम सॉरी टू बट आप मैरिज को डिसऑनर कर रहे हो, क्योंकि मैरिज का मतलब ही यही है कि आप दोनों इक्वल हो। ये बहुत दुख की बात है कि कई मर्दों को ऐसा लगता है क्योंकि हम पैसा कमाते हैं और शायद हमारी वाइफ हाउस वाइफ है या हमसे कम पैसा कमाती हैं, तो हमें ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, हमें ज्यादा प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए या हमारे पास ज्यादा हक होने चाहिए, बिकॉज हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम पैसा कमाते हैं। पर वो भूल जाते हैं अपनी वाइफ्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस और सैक्रिफाइसेस को। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि वाइफ्स करती ही क्या है, घर पर ही तो होती हैं, कितनी आसान लाइफ है उनकी, पर वो आपका घर चलाती हैं, वो हर रिश्ते को मैनेज करती हैं, वो कोशिश करती हैं हर चीज को बैलेंस करने की। डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड एक्नॉलेज्ड? जस्ट लाइक यू आर द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, शी इज ऑल्सो द नर्चरर ऑफ द फैमिली। उनके बिना तो आपकी फैमिली ही इनकम्प्लीट है। लाइफ में रियल वेल्थ कमानी है तो स्टार्ट वैल्यूइंग योर अदर हाफ, स्टार्ट ट्रीटिंग हर विद द लव एंड रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स, बिकॉज शी इज एन इक्वल पार्टनर। हमारे कल्चर में हम कंजकों को पूजते हैं, हम लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, सरस्वती माता का पूजन करते हैं, और ऐसी न जाने कितनी गॉडेसेस की हम पूजा करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अपने घर पे जो औरत है, अपनी वाइफ, अपनी अर्धांगिनी, उसकी इज्जत करना, उसकी परवाह करना, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करना, उसके सैक्रिफाइसेस की वैल्यू करना, उसे वो दर्जा देना, हम वो भूल जाते हैं।